हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट लेगून्स और लेक्स के बारे में। देखिए, लेक्स जो हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर प्रीलिम्स में काफ़ी बार इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो मन में यही आता है कि इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा क्यों जाता है। देखिए, सिविल सर्विसेज एक ऐसा एग्जाम है जो आपको हमेशा इस पर फोकस करवाता है जो आज की प्रेजेंट नीड है। और आपको भी पता है हम कितनी वाटर स्कैर्सिटी में हैं। और उस केस में अगर हम अपने वेटलैंड्स को, लेक्स को, रिजर्वायर्स को कंजर्व नहीं करेंगे तो हमारे लिए वो डिफिकल्ट होगा। कंजर्व करने से पहले हमें उनके बारे में पता तो होना ही चाहिए। तो लेट अस टॉक अबाउट इट। देखिए, ये वीडियो जो होंगी, इस सीरीज में जो भी वीडियो चलेंगी वो प्रीलिम्स स्पेसिफिक होंगी। इसलिए हम किसी भी लेक के ऊपर या लेगून के ऊपर, किसी वाटर बॉडी पे बहुत बड़ा फोकस या ब्रीफ डिस्कशन नहीं करेंगे। हम हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे जो प्रीलिम्स के लिहाज से जरूरी है। तो चलिए सबसे पहली लेक के बारे में बात करते हैं और ये लेक का नाम है अस्थाईमुडई लेक। ये कहाँ पे है? केरला के अंदर है, कोलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वैसे इसमें कुछ ऐसी नॉलेज है, जैसे अष्ट लिखा है शुरू में। अष्ट का मतलब क्या होता है? अष्ट का मतलब होता है 8। तो एक्चुअली इस लेक की 8 ब्रांचेस शेप में नजर आती हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम अस्थाईमुडई लेक। ये रामसर कन्वेंशन के अंदर आती है। रामसर कन्वेंशन ईरान के अंदर एक सिटी है, उसमें कन्वेंशन साइन हुआ जिसमें वेटलैंड के कंजर्वेशन की बात की गई थी। जियोलॉजिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट, केरला के अंदर आपको पता होगा मोनाजाइट रिजर्व काफी ज्यादा मिलते हैं, जो कि हमारे लिए एक न्यूक्लियर फ्यूल का रिसोर्स हो सकता है। थोरियम का मेनली मैं बात कर रहा हूं। तो यस, यहाँ पे भी आपका सैंड जो मिलता है उसमें मोनाजाइट काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर मैं इस रिवर के कनेक्शन की बात करूं तो आपके पास एक कलाडा रिवर है, वो इसको फेड करती है। इसके अंदर पानी जो है वो देखने को मिलता है। अब ये लेक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के हिसाब से मोनाजाइट रिजर्व यहाँ पे मिलते हैं हमें, और ये हमारे पास रिवर इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो लेक है आपका, वो अरेबियन सी से कनेक्ट करेगी। तो अरेबियन सी से जब कनेक्ट करेगी तो आप यहाँ पे देखिए, ये लेक हो गई, ये यहाँ पे अरेबियन सी से कनेक्ट करेगी, तो ऑब्वियसली कोई नैरो पाथ जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा जो इसकी कनेक्टिविटी को इंश्योर करता है। और वो नैरो पाथ क्या कहलाता है? आपका जो ओशियन का एक्सेस है वो आपका निंदकारा एस्चुरी से देखने को मिल जाता है। राइट, सो दीज आर शॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको इस लेक के लिए याद रखनी चाहिए। ऐसे ही है आपका बलसामन लेक। ये कहाँ पे है? ये जोधपुर के अंदर है और ये एक आर्टिफिशियली क्राफ्टेड लेक है। किसने बनाया था? बालक राव परिहार ने। ठीक है, तो ये दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है, जोधपुर के अंदर है और बालक राव परिहार ने इस लेक को बनवाया था। ये आपके आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूं तो राजपूताना आर्किटेक्चर को ये रिप्रेजेंट करती है। वैसे भी राजस्थान के अंदर है तो राजपूताना आर्किटेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रताल लेक। चंद्र, तो आपने सुना होगा चेनाब रिवर के बारे में। वहां पे एक रिवर देखी होगी आपने, चंद्रा रिवर, क्योंकि चंद्रा और भागा मिलके आपकी चेनाब रिवर बनाते हैं। तो वही ये चंद्रताल है। तो इससे आपको याद रखना है चंद्रा से। ठीक है, तो ये क्या होगा? यस, लाहौल स्पीति वैली के पास में देखने को मिलती है, हिमाचल के अंदर। और इंपॉर्टेंट ये है कि ये हाई एल्टीट्यूड लेक के तौर पे देखी जाती है। अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें तो ये आपके कुंजम पास से 6 किलोमीटर दूर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि ये चंद्र रिवर के लिए ओरिजिन पॉइंट का काम करती है। चंद्र ताल। ठीक है, ताल का मतलब लेक होता है, चंद्र का मतलब तो चंद्रा और भागा रिवर से आप याद रख लोगे, चंद्र ताल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे लोकेशन देख सकते हो, हेयर वी हैव चंद्रताल लेक। ठीक है, देखिए शॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको लर्न करनी है और प्रीलिम्स के हिसाब से अब आपको एक कनेक्टिविटी रहेगी। जैसे ही चंद्रताल सुनोगे आप तो आपको रिकॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुरंत आ जाएगा माइंड में कि हाँ, चंद्रा रिवर के बारे में हमने डिस्कस किया था। ऐसे ही आता है अब एक और इंपॉर्टेंट लेक, चिल्का लेक। ये काफी इंपॉर्टेंट लेक है क्योंकि महानदी रिवर जो है ना आपकी, महानदी रिवर काफी बड़ी रिवर है, महानदी नाम ही महानदी है। ठीक है ना, तो महानदी रिवर बहुत सारा डेल्टा फॉर्मेशन करती है, काफी सारा सेडिमेंट लेके आती है और उसी सेडिमेंट की वजह से, उसी सिल्ट के डिपोजिशन की वजह से आपकी चिल्का लेक बनती है। जोग्राफिकल रिकॉर्ड्स की बात करें तो एशिया में और इंडिया के अंदर ये काफ़ी बड़ी, वन ऑफ द लार्जेस्ट लेगून देखी जाती है। लेगून क्या होते हैं? जो कि एक शॉर्ट ऑफ कोई बैरियर होगा, उससे आपकी वाटर बॉडी सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, इसका जो एक्सपेंस है वो काफ़ी बड़ा है। और इकोलॉजिकल बैरियर की अगर मैं बात करूँ ना तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर जो माउथ पे जो आपका एक बैरियर बार है ना, जो आपका बैरियर बार है वो सेडिमेंट डिपोजिशन से ही बना हुआ है। तो काफ़ी सारे सेडिमेंट आपकी महानदी रिवर लाती है। इससे एक और चीज़ पता लगती है, जो रिवर ज़्यादा सेडिमेंट लेके आती है वो फ्लड कोज करती है। दैट्स वाई महानदी के बेसिन के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग भी देखने को मिल जाती है। तो हेयर यू विल एबल टू सी द चिल्का लेक।
ठीक है, काफ़ी बड़ी लेक के तौर पे देखी जाती है, माइग्रेटरी स्पीसीज भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। फिर आता है आपका डल लेक, ठीक है, डल लेक, ठीक है, डल लेक कहाँ पे है आपका, ये सिचुएटेड है आपकी हिस्टोरिकल सिटी श्रीनगर पे इन कश्मीर, ठीक है। ये जो लेक है इसको क्या बोला जाता है, ओक्सबो लेक। अब आप सोच रहे होंगे सर ओक्सबो लेक तो शायद आपको याद होगा मेन रिंग से बनती है, जी हाँ, और ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई रिवर हिमालयाज में मेंडर कर रही हो, जी हाँ ऐसा हो सकता है। एक ही रिवर है, एक मात्र ऐसे रिवर है जो हिमालयाज के अंदर ड्रेन करती है और वो है झेलम रिवर, ठीक है। तो मेंडरिंग करेगी झेलम रिवर और उससे क्या बन जाएगी आपकी ऑक्सबो लेक, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो गया झेलम रिवर, उसके मेंडरिंग से आपकी डल लेक बन जाती है, ठीक है ना। यस, अब एक प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, ये लेक धीरे धीरे श्रिंक होती जा रही है, यू नो वाटर कमी हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो चुके हैं, तो पानी की कमी होती जा रही है। अब क्या होगा, अगर ये लेक, ये माना जाता है कि नेक्स्ट 50 ईयर के अंदर ये लेक श्रिंक होकर खत्म हो चुकी होगी। अब क्योंकि झेलम रिवर है, सेडिमेंट डिपोजिशन करती होगी, तो काफ़ी लैक्रोस्ट्रीन प्लेन जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और वो काफ़ी फर्टाइल प्लेन होगा, तो फॉर फ्यूचर ये यूज किया जाएगा, ठीक है। तो डल लेक के हिसाब से आप झेलम रिवर को याद रखेंगे, ठीक है। हियर इज द डल लेक, यहाँ पे आप देख सकते हैं डल लेक की पोजीशन, ठीक है, श्रीनगर इसके बैंक पे है। नेक्स्ट है भाई हरिके वेटलैंड। ये जो वेटलैंड है ये नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया के सबसे बड़े वेटलैंड के तौर पे देखे जाते हैं, ठीक है। हरिके पतन के नाम से भी इसको जाना जाता है, हरिके लेक के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये पंजाब में या नॉर्दर्न प्लेन के अंदर ही, पंजाब अकेला नहीं, सबसे बड़े प्लेन है। ये आर्टिफिशियली डेवलप हुए हैं, जो वेटलैंड है आर्टिफिशियली डेवलप हुआ है। कैसे, 1953 के अंदर हमने कुछ आपके जो हेडवर्क जो है उस पर डैम्स बनाने की कोशिश की। अब सतलुज रिवर जो है, ब्यास रिवर जो है, उनके आसपास हमने क्या है डैम बनाने की कोशिश की, तो पानी काफ़ी सारा स्टोर होता है। अब स्टोर होगा तो डेफिनेटली वेटलैंड बनेगा, तो ये आपके हरिके वेटलैंड देखने को मिलते हैं। रामसर कन्वेंशन के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो हेयर यू कैन सी, ये सतलुज रिवर है, ये ब्यास रिवर है, और ये आपके हरिके वेटलैंड के तौर पे एरिया देखा जा सकता है। काफ़ी बड़ा एरिया है, इंडिया में ही नहीं आपके एशिया का भी वन ऑफ द लार्जेस्ट एरिया के तौर पे देखा जा सकता है। एक है हिमायत सागर लेक। ये जो लेक है ये किसी स्पेसिफिक सिटी के लिए बनाई गई थी, और मेरे हिसाब से प्रीलिम्स के लिहाज से ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बार इस पे क्वेश्चन आना चाहिए। अब आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि देखिए हैदराबाद, बेंगलुरु, ये ऐसी सिटीज है जिसमें वाटर स्ट्रेस अब मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुका है। बेंगलुरु तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, हैदराबाद पे अभी कोई फोकस नहीं कर रहा है। यूपीएससी हमेशा ऐसा ही करता है कि यूपीएससी आसपास के रीजन के ऊपर फोकस करता है कि भाई कल को इसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसको पता है बेंगलुरु आप पढ़ लोगे, कल को हैदराबाद में प्रॉब्लम आएगी, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो पा रही थी। तो ये एक आर्टिफिशियल लेक है, हिमायत सागर लेक, जो कि हैदराबाद के पास में बनाई गई है। लगभग 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसका पर्पज़ यही था कि क्या किया जाए, बेसिकली पानी को स्टोर किया जा सकता है। इसी एक रिवर है जिसकी मोसी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, वो यहाँ पे पानी को ड्रेन करती है, और ऑब्जेक्टिव सिंपल है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाए, और जब पानी एक्सेस में हो जाए, फ्लड आने वाली हो, तो इसमें पानी को स्टोर भी किया जा सके, तो वो भी इसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। और ये जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, हिमायत अली खान, ठीक है, उनके नाम पे ही है इसका हिमायत सागर। अब यूपीएससी आपको हैदराबाद सिटी लेक के नाम से तो नहीं पूछेगा, यूपीएससी आपको पूछेगा हिमायत सागर लेक के नाम से, वो आपको आंसर करना होगा, ठीक है। तो हियर यू कैन सी दिस इज द एरिया जहाँ पे आपको हिमायत सागर लेक देखने को मिल जाती है। फाइन। नेक्स्ट है कोडाईकनाल लेक। अब ये लेक कहाँ पे है, एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैनमेड लेक है और स्टार शेप है। मैं दिखाता हूँ आपको इसकी शेप, ये देखो, ये लेक की जो शेप है ये कुछ ऐसी है, ठीक है। ऑब्वियसली भाई मैनमेड है, कैसे भी बनाई जा सकती है, ठीक है। इसका निकनेम भी है क्या, प्रिंसेस ऑफ द हिल स्टेशन, प्रिंसेस ऑफ द हिल स्टेशन। क्यों, पालनी हिल्स के अंदर ये लोकेटेड है। इट इज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ कोडाईकनाल, जो कि कहाँ पे आपके दिंदुगुल डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। अब दिंदुगुल डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है, तो ये लेक मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही दिंदुगुल लोक जो है, ठीक है, इनको आपका जीआई टैग मिल गया था, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग। तो ऑब्वियस सी बात है इसके बारे में तो पूछ ही सकता है, अगेन आप पढ़ लोगे, लेकिन अगर वाटर के ऊपर फोकस किया गया इस रीजन के अंदर, तो आपकी कोडाईकनाल लेक जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज देयर, जो आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। वी आर कीपिंग इट शॉर्ट ऑफ डिस्कशन, ताकि आपके प्रीलिम्स स्पेसिफिक टाइप में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज कोलेरू लेक। ये ज्योग्राफिकल क्लेम जो है लार्जेस्ट आपकी फ्रेश वाटर लेक के तौर पे देखी जाती है इंडिया में भी और एशिया में भी, ठीक है। लोकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो ये कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के पास में लोकेटेड है, आंध्रा रीजन के अंदर। हाइड्रोलॉजिकली ये काफ़ी नेचुरल एक फ्लड प्लेन बनाती है, जो कि कृष्णा और
गोदावरी सेडिमेंट डिपॉजिट करते हैं वो भी यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, कोलेरू लेक की अगर मैं बात करूँ तो इसका कैचमेंट एरिया काफ़ी बड़ा है। ठीक है, और इसके ऊपर आपकी वाइटल सेंचुरी, बर्ड सेंचुरीज जो हैं वो देखने को मिलती हैं। इंटरनेशनल रिकग्निशन इनको मिला हुआ है, वेटलैंड कंजर्वेशन के अंदर आती हैं। कल्चरल सिग्निफिकेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। इलेरू सिटी थी जो इस लेक के ऊपर लोकेटेड थी, हिस्टोरिकल सिटी थी, इस पे ही लोकेटेड थी, तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। हियर इज द लेक। ठीक है, ऑन द कोस्टल एरिया ऑफ आंध्रा। लोकटक लेक काफ़ी अमेजिंग लेक है। इसको हम फ्लोटिंग लेक के नाम से भी जानते हैं। एक यूनिक कैरेक्टर जो है इसका वो यही है कि इट इज़ द ओनली फ्लोटिंग लेक। फुमडी इस पे देखने को मिलती है और ये फ्लोटिंग लेक के तौर पे देखी जाती है। जोग्राफिकल लोकेशन तो अब आप समझ ही गए, मणिपुर के अंदर देखने को मिलती है। हालांकि ये न्यूज़ में नहीं थी, लेकिन दिस इज समथिंग यूनिक। अब इसके हिसाब से एक चीज़ याद रखना, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये इसके साउथ ईस्टर्न कॉर्नर के ऊपर लोकेटेड है। तो यस, आप मणिपुर की लोकेशन याद रखेंगे, फुमडी को याद रखेंगे, और फ्लोटिंग लेक है, और आपके केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसके साउथ ईस्ट कॉर्नर पे देखने को मिल जाता है। फाइन, लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे, लोनार लेक। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है और इसलिए ये लेक इंपॉर्टेंट हो जाती है। जोग्राफिकल फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो एक सर्कुलर डिप्रेशन देखने को मिलेगा डेक्कन ट्रैप में। लोकेशन कहाँ पे है? बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, सेलाइन वाटर लेक है। ठीक है ना, और हिस्टोरिकली माना जाता था कि क्रेटर लेक है ये, मतलब भाई लावा आउटबर्स्ट हुआ, फिर वो एकदम से डिप्रेस्ड हो गया और क्रेटर लेक बन गई। लेकिन अब क्या माना जा रहा है कि ये मीटेरोइटिक इम्पैक्ट है। तो हुआ क्या, हालांकि ये भी बड़े लंबे टाइम से माना जा रहा है, लेकिन वापिस से कुछ जोग्राफर्स ने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया, और जब इस पर रिसर्च करना शुरू किया तो अब ज्योग्राफी जो है दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, मतलब जोग्राफर्स डिवाइड हो चुके हैं। कुछ का कहना है कि ये तो फिजिकल फीचर है जो कि वॉल्केनिज्म से बना था, और कुछ का कहना है कि नहीं, मीटेरोइड के इम्पैक्ट से बना था। तो एग्जैक्टली हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, बट चलो आइडेंटिफाई करेंगे, जब करेंगे हमारे लिए तो अब ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको क्वेश्चन इस पे देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये आप शेप देख सकते हो लोनार लेक की। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका वाटर ना कुछ टाइम पहले, एक साल पहले पिंक हो गया था। तो वो यहाँ की जो रॉक्स है ना, उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनके रिएक्शन की वजह से वाटर पिंक हो गया था, तब भी ये न्यूज़ में आ गई थी। तो कोई चीज़ जब बार बार न्यूज़ में आती है तो आप समझ सकते हो फिर यूपीएससी की हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइन। एक लेक आती है आपकी पेंगोंग तसो। देखिए तसो जब भी आता है, तसो मोररी, पेंगोंग तसो, ये सब लद्दाख रीजन वाली लेक्स होती है। ठीक है, लद्दाख रीजन के आसपास का एरिया जो है, मतलब आपके जो एलओसी वाला एरिया है उस रीजन के अंदर ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपके इंडिया और तिब्बत की तरफ देखने को मिलती है। 60% आपकी तिब्बतन टेरिटरी की तरफ ये, ठीक है, देखने को मिल जाती है। ये जो रूट है आपका छंगला पास के पास में है, और लेह और लद्दाख को ये लिंक करता है। कंप्लीटली फ्रीज कंडीशन रहती है, इवन वाटर सेलाइन है इसका, इंपॉर्टेंट है, ये भी यूनिक कैरेक्टर है ये, क्योंकि सेलाइन वाटर जल्दी से फ्रीज नहीं होता, बट ये वाटर सेलाइन है, बट ये क्या रहती है, फ्रीज रहती है। एनवायरमेंटल स्टेटस की अगर इसकी बात की जाए तो ये फर्स्ट ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड है। और अभी ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, अभी सोनम वांगचुक, ठीक है, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने बोला कि पेंगोंग तसो लेक भी काफी खतरे में है, और चाइना इसके एरिया को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता रहता है, धीरे धीरे अपने अंदर लेता रहता है। तो ये एक वेटलैंड है, हम इसको कंजर्व करना चाहिए, इसलिए ये न्यूज़ में आ गई थी, तो डेफिनेटली आपको इसको कवर करना चाहिए। ठीक है, पेंगोंग तसो की पॉलिटिकल डिमार्केशन की बात करें तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC जो है आपका, वो इसके मिड से पास होती है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छंगला पास जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो हेयर इज द लेक जो आप देख सकते हो, और यहाँ पे आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो नजर आता है। तो डेफिनेटली ये यहाँ से बीचों बीच से पास हो गई, इधर की तरफ चाइना, इधर इंडिया यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पेरियार लेक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक है, थोड़ी देर पहले भी एक और लेक डिस्कस की थी। पेरियार लेक जो है एक्चुअली वो पेरियार रिवर से बनती है, एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर है, पेरियार रिवर से ये देखने को मिलती है। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका काम ये था कि जो आपके वैगई रिवर है ना, उसको पानी पहुंचाने का काम इसका रखा गया था। अब यहाँ पे आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलती है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। तो इफ़ यू विल सी, तो यहाँ पे ये अस्थेमुडई लेक थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, और यहाँ पे आपका जो रीजन है उसके अंदर काफ़ी सारे और भी लेक देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके इधर वाली बाउंड्री के ऊपर आपको पेरियार लेक, यहाँ पे आपको कयामुकुलम लेक और वेम्बनाड लेक। ये वेम्बनाड लेक भी पॉपुलर है, ये किसके लिए पॉपुलर है, स्नेक बोट रेस के लिए। ठीक है, स्नेक बोट रेस के लिए। तो मेरे को क्या लगता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे, मैं सारी लेक इसलिए बता रहा हूँ, वेम्बनाड, पेरियार
और आपका अस्थायी मूल लेक। इनको आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज किया जा सकता है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ अरेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ अगर आप इसको अरेंज करोगे तो डेफिनेटली आपको अरेंज करना पड़ेगा किस तरीके से। एक तो आपकी कायमकुलम लेक है, तो हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, किसके साथ रिलेशन है, पाकिस्तान के साथ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन पाकिस्तान, क्योंकि उसके ऊपर नजर रखनी पड़ती है, अदरवाइज हमारे लिए वो डेंजरस हो सकता है। तो VPAK, सॉरी ए के नहीं के, ठीक है, VPK, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसकी सीक्वेंस को बना लोगे, फाइन। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसके ऊपर फोकस करना है, फाइन। पुलिकट लेक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट लेक है भाई। क्यों? पुलिकट लेक जो है, ऑल्दो इट हैव द ब्रैकिश वाटर, लेकिन ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक देखने को मिलती है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि श्रीहरिकोटा एक बैरियर आइलैंड जो है वो इस लेगून की फॉर्मेशन करता है। अब श्रीहरिकोटा इसलिए भी न्यूज में आ गया था, ऑब्वियसली इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन है, लेकिन इसरो अब चाहता है कि इस लॉन्चिंग स्टेशन को चेंज किया जाए थोड़ा बहुत, तो फिर ऑब्वियसली अगेन ये न्यूज में आ गया। न्यूज में आ गया तो पुलिकट लेक भी न्यूज में आ गई है। अब इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, दो रिवर है एक्चुअली, एक है आपका स्वर्णमुखी रिवर, एक है आपकी कालंगी रिवर। ये रिवर इस पुलिकट लेक के अंदर ड्रेन करती है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। फिशरीज के सेक्टर की बात करें तो उसके हिसाब से भी ये काफी इंपॉर्टेंट लेक के तौर पे देखी जाती है। तो प्लीज यू शुड रेफर दिस लेक, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो आपकी ये कालंगी रिवर देखने को मिल रही है, ये स्वर्णमुखी रिवर जो है वो देखने को मिल रही है आपको, फाइन। नेक्स्ट है सांबर सॉल्ट लेक, नाम ही आ गया सॉल्ट लेक, तो सलाइन लेक कहाँ पे मिलती है, आपके राजस्थान के जयपुर एरिया के अंदर देखने को मिलती है। ये राजस्थान की थर्ड लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग लेक है, 8.7% ऑफ इंडिया सॉल्ट यहीं से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। राजस्थान को थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना देती है ये लेक, तो काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है। ऐसा माना जाता है कि ये सांबर लेक जो है वो 33C का रेमिनेंट पार्ट है, ठीक है ना। तो ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको, एक्चुअली गुजरात में सोल्ट प्रोडक्शन होता है, फिर राजस्थान के अंदर भी सोल्ट प्रोडक्शन होता है। तो सोल्ट प्रोडक्शन के लिए जो कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है ना, वो न्यूज में थी, तो न्यूज में थी तो ऑटोमेटिकली फिर सांबर लेक, एक इनलैंड लेक जो कि सोल्ट फॉर्मेशन के अंदर काम आती है, वो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। दिस इज सांबर लेक, जिसको आप लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सस्तामकोटा लेक, ये क्या है आपका, ये क्वींस ऑफ लेक के नाम से जाना जाता है, केरला के अंदर देखने को मिलती है, ये कोलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है ना। टूरिज्म के लिए काफी पॉपुलर है लेक, तो आप इसको भी लोकेट कर सकते हो, फाइन, ठीक है। सो दिस इज द लेक, सस्तामकोटा लेक यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। एंड दिस इज कोलम, फाइन। नेक्स्ट है सूरजताल लेक। अब आपको याद होगा, शायद मैंने एक बार बताया आपको चंद्रताल, थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। अब ऐसा ऐसा वर्ड लग रहा है सूरजताल, यस दे आर इंटर रिलेटेड। कैसे? चंद्रताल से चंद्र रिवर ओरिजिनेट हुई थी। अब चंद्रा के अलावा कौन सी रिवर है, भागा, चंद्रा और भागा ये दोनों ही मिलती है ना, भागा रिवर सूरजताल से ओरिजिनेट होती है, ठीक है ना। भाई चंद्रा है तो सूरज भी होगा, चांद है तो सूरज होगा। हाँ, बस ये बात अलग है कि सूरजमुखी रिवर नहीं है, चंद्रा से चंद्रा रिवर है, लेकिन भागा रिवर आपके सूरजताल से ओरिजिनेट होती है। तांडी विलेज के पास में दोनों मीट कर जाती है, उसके बाद में आपकी चेनाब रिवर बनती है, तो दैट इज फाइन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है, जस्ट बारालाछा पास के बिल्कुल पास में ही देखने को मिल जाती है, तो ज्योग्राफिकल लोकेशन आप देख सकते हो। इसको लेक ऑफ द गोड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। आपकी सूरजताल लेक को लेक्स ऑफ गोड के नाम से भी जाना जाता है, सेकंड हाईएस्ट लेक है ये इंडिया की, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोकेट कर सकते हो आपकी चंद्रताल लेक को, ठीक है, और सूरजताल को। नेक्स्ट है वुलर लेक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट लेक है। क्यों? वुलर लेक जो है आपका, ये एक स्मॉल स्ट्रीम जैसे आपकी झेलम रिवर की जो है वो उसके थ्रू ड्रेन होती है, ठीक है। माना जाता है कि टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से ये डेवलप हुई थी। अब ये न्यूज़ में क्यों थी, एक हमने नेविगेशन एक प्रोजेक्ट बनाया था तुलबुल। देखो क्या होता है, झेलम रिवर पानी कहाँ से लाती है, ग्लेशियर से। तो इस लेक में आपको नहीं लगता कि जनवरी में, दिसंबर फरवरी में पानी कम रहता होगा? जी हाँ। तो ये नेविगेट नहीं होती होगी उस टाइम पे, क्योंकि स्लगिश लेक हो जाती है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट चलाया, जिसमें क्या किया गया कि हम कुछ पानी स्टोर करेंगे और इन मंथ के अंदर भी टूरिज्म बना रहे, इसलिए वाटर का लेवल यहाँ बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 2007 की बात है ये। फिर क्या हुआ, 2011 तक
बीच में स्टे हो गया। फिर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नेगोशिएशन हुई, प्रोजेक्ट फिर से वापस देखने को मिला। अब रिसेंटली पाकिस्तान में इलेक्शन थे, उन इलेक्शंस के दौरान इसके ऊपर कुछ थोड़े बहुत स्पीच दे दिए गए थे। कुछ आपको पता ही है कि ऐसा चलता रहता है, अपोजिशन एक दूसरे को कुछ बोलती रहती है किसी नेशन में। एज सच कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी इसका नाम वुलर लेक का और आपके झेलम रिवर के ऊपर तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट का नाम वहां पे लिया गया। तो हो सकता है यूपीएससी का भी कहीं माइंड काम कर जाए, जाग जाए और देखे कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो बताओ ये क्या है, तो पूछा जा सकता है आपसे। इंपॉर्टेंट है, आप देख लोगे इसको, ठीक है। तो ये है भाई कुछ इंपॉर्टेंट आपके डिस्कशन रिगार्डिंग टू द लेक्स। और जैसा मैंने बताया था कि हम इसको बहुत ही शॉर्ट डिस्कशन रखेंगे, कोई लॉजिक है इसके पीछे, इसको डिस्कस कर रहे हैं। यूपीएससी भी काफी ब्रॉड लेवल पे ही क्वेश्चन पूछता है लेक्स के बारे में कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज कर दो, कौन सी रिवर जा रही है। ये शॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। आप इसको कपिल भारद्वाज फॉर यू टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। एंड दिस इज माई इंस्टा हैंडल, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट है आप मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।